हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से पॉलिनोमियल्स चैप्टर से एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। एलसीएम नाम से ही आपको समझ आ रहा है क्या है? ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे अगर हम नॉर्मली समझें, जो पहले से जानते थे, जैसे हमारे पास मैं बोलूं अगर हमारे पास 8 है और 16 है, इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या है कि अगर आप 8 लें तो 8 का पहला मल्टीपल 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, 8 2 16, 8 3 24 डैश डैश डैश, इस तरह से आगे बढ़ेगा। देयर आर इन्फिनाइट मल्टीपल्स। 16 का क्या होगा? 16 32, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। इसमें देखें अगर आगे बढ़ें हम लेके इसको, है ना, तो क्या होगा? 8 4 32, है ना, 8 5 40 और आगे बढ़ेगा। इसी तरह से 16 दिन 32, 16 32, फिर 16 3 48, ये आगे बढ़ेगा। पहला जो कॉमन मल्टीपल आया वो कौन आया? 16। दूसरा कॉमन मल्टीपल कौन आया? 32। आपको कौन सा लेना है? द लोएस्ट वन, जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है? 16 है और 32 है। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है? 16 है और 32 है। लेकिन लेना कौन सा है? 16, क्योंकि हमें जानना है एलसीएम। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आया? 16 आया। और 16 को आप अगर देखें, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 4 बार, 2 पे पावर कितना हो गया? 4। अगर हम 8 को दें तो आंसर हमारा 16 आया, या आप बोलें 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो आप अगर 8 और 16 को देखें तो दोनों में बेस क्या है हमारा? सेम, और दोनों प्राइम बेस है, प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। मतलब इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। 2 को और हम 2 इंटू 1 बस कर सकते हैं। ये अगर 1 को इग्नोर करें तो 2 को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। 2 इज द प्राइम नंबर, 2 इज द, तो दोनों का बेस 2 है और यहाँ 3 है पावर, यहाँ 4 है। तो एलसीएम में क्या लेंगे? ज्यादा पावर वाला लेंगे। क्या लेंगे बताइए? ज्यादा पावर वाला। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप ख्याल में रखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे हम बोलें कि बताइए x³ और x पे पावर 4, इन दोनों का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। तो आप खुद बताइए एलसीएम क्या होगा? x पे पावर 4। यही मेथड थोड़ा सा आपको आगे पॉलिनोमियल्स में काम करेगा। क्लियर है? तो एलसीएम में आपको करना क्या है? बेस अगर सेम हो जाए, प्राइम बेस हो, जैसे x को फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इन दोनों का बेस सेम है, पावर 3 या पावर 4 है, तो एलसीएम में क्या लेंगे? पावर 4 लेंगे। एलसीएम में पावर क्या लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है? तो एलसीएम में ज्यादा पावर वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं बताइए? ज्यादा पावर वाला। क्लियर है? चलिए, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। चलिए, अगर हम बात करें 3 और 4 का एलसीएम, है ना, 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम 3 4 का आपको पता होगा। 3 के मल्टीपल्स में 3 6 9 12 डैश डैश डैश। 4 के मल्टीपल में 4 8 12 डैश डैश डैश। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 12। अब इसको कैसे समझें? देखिए, 3 को हम लिख सकते हैं और 4 को। 4 में कौन आया? 4 में आया 2 पे पावर 2, है ना। 3 में क्या आया? सिर्फ 3 पे पावर 1। अब इसमें 2 है, इसमें 3 है बेस, दोनों प्राइम नंबर है। दोनों में अगर हमको 3 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ या 2 इंटू 3 यहाँ पे भी लिखें और 2 इंटू 3 यहाँ पे भी लिखें। इस पे पावर 2 पे पावर कितना डालें? 3 पे पावर 1 तो ऑलरेडी है। 2 पे पावर अगर हम 0 डाल दें, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू 3 3 रहेगा। यहाँ 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर यहाँ 0 डाल दें, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू 4 4 ही रहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो एलसीएम जो हमारा निकालने का तरीका था, दोनों में सेम बेस है, पावर 0 है, पावर 2 है, कौन सा लेंगे? ज्यादा वाला। पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ज्यादा वाला 3 पे पावर 1, तो आंसर होगा 4 इंटू 3, तो आंसर हमारा निकला 12। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? ये तो मैंने एक मेथड बता दिया कैसे क्या करते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे मैं लिया 3 और 4, तो यहाँ हुआ 3 पे पावर 1, यहाँ 2 पे पावर 2,
तो अगर एलसीएम निकालना है तो यहाँ 3 पे पावर 1 है और यहाँ 3 बेस वाला कोई नंबर नहीं है तो आपको ले लेना है। जैसे यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 वाला नहीं है तो फिर ये भी ले लेना है। तो आंसर क्या होगा 12। या तो आप सिस्टम में करें, बात वहीं पहुंचेगी, लेकिन आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दिया कि यहाँ पे 3 वाला बेस है या 3 वाला बेस वाला कोई नंबर नहीं है तो आपको ले लेना है। यहाँ 2 पे पावर 2 वाला बेस यहाँ नहीं है तो 2 पे पावर 2 वाला, एक्चुअली यहाँ 2 पे पावर 0 छुपा हुआ है और यहाँ 3 पे पावर 0 छुपा हुआ है। और हमने बोला था बेस टर्म में अगर बेस में अगर आपका प्राइम नंबर हो तो जो पावर ज्यादा वाला है वो आपको कंसीडर करना है। आपको धीरे धीरे बात समझ आ जाएगी। तो एलसीएम में क्या होगा, ज्यादा पावर वाला लेना है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, इससे ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है ना, एग्जांपल है सबसे पहला फर्स्ट वाला, नेम द एलसीएम ऑफ फाइंड द एलसीएम ऑफ 30x स्क्वायर एंड 36x क्यूब। एलसीएम ऑफ क्या मांगा है, 30x स्क्वायर एंड 36x क्यूब, 30x स्क्वायर एंड 36x क्यूब। कोई बात नहीं, तो 30x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 5 और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है। उसी तरह 36x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 36 का प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 2 यहाँ पे 18 है ना, 2 9 2 3 ज़ा 3 दूना 4 12 तो 4 दूना 8 3 24, कुछ गलत किया क्या, 18 दूना 6 सही है ना, सॉरी 3 3 ज़ा 9 होगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 2 दूना 4 3 12 6 सही है। तो ये होगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू क्या होगा एक्स क्यूब। अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना है तो देखिए 2 है, यहाँ 2 पे पावर 2 है, पावर 1 है तो पावर 2 वाला लेंगे, 3 है पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, क्या लेंगे पावर 2 वाला। यहाँ 5 पे पावर 1 है, यहाँ 5 होता है अगर तो 5 पे पावर 0 होता है तो कौन सा लेंगे 5 पे पावर 1। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, क्या लेंगे एक्स क्यूब लेंगे। तो ये हो गया 4 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब, तो ये होगा 5 चौक 20 180 180 एक्स क्यूब आया हमारा एलसीएम। ओके, कितना आया 180 एक्स क्यूब एलसीएम, बिल्कुल सही है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलिए, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर थोड़ा सा जो नॉइज़ है उसको कम करें। तो हम लोग जहाँ पे वीडियो बनाते हैं वहाँ पे आसपास गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं और इससे ज़्यादा हमारे पास अभी अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्टूडियो इससे बेहतर बना पाएँ। अगर आपको लगता है कि बेहतर बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, यू कैन डू और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है तुम्हारे गार्जियन का। ओके, नो इश्यूज़, इतने नॉइज़ में आप शायद पढ़ ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्या है हमारा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 42x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। एलसीएम ऑफ 42 है ना, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। दूसरा क्या है 14x स्क्वायर एंड 14x स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एलसीएम अगर निकालना है तो देखिए पहले तो इसको हम ठीक कर लें पहले, है ना, 42x है तो 42 का हम क्या कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन 21, 3 7 ज़ा 21, तो ये हो जाएगा हमारा 42x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। ये आ गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। उसी तरह से 14x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, 14 मतलब 2 इंटू 7 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 है ना, इंटू ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इंटू मैं लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। हमें क्या निकालना है एलसीएम, देखिए 2 है सेम पावर है तो 2 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 7 पे पावर 1 7 पे पावर 1 तो 7 पे पावर 1 7 ले लेंगे। अब 3 पे पावर यहाँ 1 है नहीं, मतलब 3 पे पावर 0 छुपा हुआ है तो 3 पे पावर 1 ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा वाला लेना है, इंटू यहाँ पे हमारा कुछ छूटा तो नहीं ना, यहाँ पे x है, x ले लेते हैं, सॉरी
देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, छूट रहा था। यहाँ एक्स पे पावर 1 है, यहाँ एक्स पे पावर 2 है, तो क्या लेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स माइनस 2 पे पावर 2 है, यहाँ एक्स माइनस 2 पे पावर 3 है, तो क्या लेंगे एक्स माइनस 2 पे पावर 3। यहाँ पे एक्स माइनस 3 का होल क्यूब है और यहाँ एक्स माइनस 3 है नहीं, तो क्या लेंगे ले लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे एक्स माइनस 3 पे पावर 0 तो लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, यहाँ एक्स माइनस 1 नहीं है, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 होगा, इंटू क्या होगा एक्स माइनस 1। समझ रहे हैं? तो क्या हो गया बोलिए, 7 दूनी 14 या 42, 42 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, है ना। एक बार आंसर मिला लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 42 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। ये पहले लिखा हुआ है, नो वरीज, एक ही बात है। मल्टीप्लीकेशन में आप आगे पीछे चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जानेंगे HCF। क्या जानेंगे HCF। HCF दिया नहीं है क्या, मैंने पहले LCM करा दिया। हम रियली सॉरी, नो इश्यूज। पहले मैंने LCM कराया है ना, फिर HCF कराएंगे। मतलब आपकी किताब में पहले HCF है फिर LCM है, तो पहले मैंने LCM करा दिया, कोई बात नहीं, फिर HCF करते हैं ना। HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो क्या हो जाएगा बताइए, HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स में मेथड ऑफ फाइंडिंग जो भी है, इसमें वही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे किसका, 8 और 16, है ना। इसका HCF क्या होगा, आपको पता है 8 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 1 2 4 8, ये फैक्टर्स हैं 1 2 4 8। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर, या दूसरा इसका नाम है ग्रेटेस्ट GCF, ग्रेटेस्ट कॉमन GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये भी एक नाम है। उसी तरह 16 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 8 16। कॉमन कौन कौन होगा, 1 2 4 8, है ना। सबसे बड़ा कौन कॉमन फैक्टर है बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 8। 8 मतलब क्या, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, यहाँ लिखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ 3। और 8 क्या है हमारा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 3, और 16 क्या है, 2 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो आप खुद समझ गए अब कि LCM में ज़्यादा पावर वाला ले रहे थे और HCF में कम पावर वाला लेंगे। बोलो समझ गए ना। जैसे मैं बोलूँ x क्यूब है और x पे पावर 4 है, तो आप बताइए इसका HCF क्या होगा। तो इन दोनों का HCF x4 x3 में क्या लेंगे, x क्यूब लेंगे। क्लियर है, सिंपल सी बात है। उसमें ज़्यादा पावर वाला ले रहे थे, इसमें कम पावर वाला लेंगे, सिंपल। उसमें ज़्यादा पावर वाला ले रहे थे, इसमें कम पावर वाला लेंगे। अब उसी तरह के एग्जाम्पल ने अगर 3 और 4 का, इसको मिटा दे रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेंगे, कम पावर वाला। जैसे मैं 3 और 4 लिखूं तो 3 और 4 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, देखिए 3 के फैक्टर्स में क्या क्या आएगा बोलिए, 3 के फैक्टर्स में हमारा 1 आएगा और 3 आएगा। 4 के फैक्टर्स में 1 2 और 4, सिर्फ कॉमन कौन है, 1, है ना। तो 3 और 4 का HCF 1 है, जिनका HCF 1 उसको पता है क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो ठीक है, जो भी हो, तो HCF 1 है, तो कैसे निकाले, तो HCF निकालने का जो तरीका है, जैसे 3 है तो 3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 1 और 4 को 2 पे पावर 2। यहाँ 2 इंटू 3 कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं 2 इंटू 3, क्योंकि 2 और 3 है। 2 पे पावर यहाँ पे क्या होगा 0 है, 3 पे पावर 1, इसका वैल्यू 1, 1 इंटू 3 3 रहेगा। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 0, समझ रहे, इससे पहले मैंने किया। अब बताइए 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 2, छोटा वाला पावर लेंगे 2 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 0, छोटा वाला लेंगे, तो क्या आंसर होगा 1 इंटू 1 कितना आएगा 1, सिंपल, छोटा वाला पावर लेते हैं। ठीक है, सेम बेस कर देंगे, प्राइम बेस करना है, जो फर्दर फैक्टराइज ना हो पाए, उसका जो छोटा वाला पावर है वो लेते हैं हम लोग HCF में। अब सवाल करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। क्या सवाल है बताइए, फाइंड द HCF ऑफ 30x² एंड 36x3, है ना। एग्जाम्पल में पहला है HCF ऑफ क्या 30x³ एंड 36x3, सॉरी 30x² एंड 36x3, ठीक है ना। चलिए बाद रिलेशन है वो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 30x², अगर हम 30x² को फैक्टराइज करके लिखें, प्राइम फैक्टराइज, तो 2 15 3 5, तो क्या होगा 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू एक्स पे पावर 2। उसी तरह से 36 एक्स क्यूब, तो क्या होगा 36 तो 2 12 है ना, और यहाँ पे सॉरी 218 होगा 2 9 3 3, ये होगा हमारा 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2 इंटू एक्स क्यूब। देखिए यहाँ हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा, या 2 पे पावर 1 या 2 पे पावर 2 छोटा वाला पावर लेंगे, या 3 पे पावर 2 या 3 पे पावर 1 छोटा वाला पावर लेंगे, या 5 पे पावर 1 है या 5 पे पावर 0 है। एक्चुअली यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, 5 पे पावर 0 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई तुक नहीं बनता है। मतलब हम कह रहे हैं जैसे हम 3 4 का निकाले थे, तो समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक है 5 पे पावर 1, यहाँ 5 पे पावर 0 मल्टीप्लाइड, तो यहाँ 5 पे पावर 0 कर सकते हैं ना, तो छोटा वाला पावर लेंगे 5 पे पावर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे एलसीएम में हम ले लेते थे, यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो 5 यहाँ या नहीं है, छोड़ दिया। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या है, एक्स इंटू एक्स है, नीचे क्या है एक्स इंटू एक्स। ये दो फैक्टर्स हमारे कॉमन है, एक्स 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 स्क्वायर कॉमन हो गया, समझ रहे हैं। एचसीएफ कितना होगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर। तो अगर एक बेस मिले एक बेस ना मिले एक में, तो अब छोड़ देना है। यहाँ 5 है या 5 नहीं है तो छोड़ देना है, क्योंकि 1 ही है ना। 5 पे पावर 0 छोटा वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख सकते हैं ना, इंटू 5 पे पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू समथिंग वही रहता है ना। तो एचसीएफ में छोड़ देना होता है, एलसीएम में ले लेना होता है। आंसर क्या होगा 6 एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए डन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल 2, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, क्या बोला है 42 एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब एंड 14 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, है ना। कैसे निकलेगा, सबसे पहले वही 42x इंटू पहला वाला क्या हो जाएगा 42x को अगर हम करें, अभी तो किए थोड़ी देर पहले, 2 21 और 3 7 है ना। तो पहला वाला होगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, और यहाँ 14 मतलब 2 इंटू 7 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर है। अब एचसीएफ अगर निकालना है तो यहाँ 2 2 सेम है तो 2 ले लिए, 7 7 सेम है, बस पावर 1 1 सेम है, तो छोटा वाला तो पावर वही ना होगा, दोनों में छोटा कौन है, बराबर है, तो कोई एक ले लिए। 7 और 3 है या नहीं है, छोड़ दिए। एक्स पे पावर यहाँ 1 है या 2 है, तो क्या लेंगे एक्स पे पावर 1 लेंगे। यहाँ एक्स माइनस 1 है या एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है, तो क्या लेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लेंगे, छोटा वाला। पावर 3 है एक्स माइनस 3 यहाँ है ही नहीं, छोड़ देंगे। एक्स माइनस 1 है यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। तो बचा कितना, 7 दूनी 14x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 14x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन में मुझे एक गड़बड़ी ये लग रही है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए एग्जाम्पल 10.4 ये कह रहा है द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a, है ना, एंड 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस b इज x माइनस 2। तो हमारा जो एचसीएफ है वो x माइनस 2 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। रिलेशन तो नहीं, मेरे हिसाब से वैल्यूज ऑफ a एंड b निकलेगा, a और b का वैल्यू निकलेगा, है ना। a और b का क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। देखिए एचसीएफ x माइनस 2 है, सिर्फ x माइनस 2 है क्या, इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो एचसीएफ x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2 है और यहाँ पे भी क्या चाहिए x माइनस 2, तभी तो हमारा रिजल्ट x माइनस 2 आएगा। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में हो, जो कम पावर वाला है उसको लेंगे। तो यहाँ x माइनस 2 है तो दूसरे में भी x माइनस 2 होना चाहिए। मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी से जो फैक्टर निकल के आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x माइनस 2 आना चाहिए। दैट इज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी का जो फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, x माइनस 2 यहाँ है तो इसमें भी x माइनस 2x माइनस 1 तो है, तो यहाँ पे भी 2x माइनस 1 चाहिए। जैसे यहाँ x माइनस 2 है तो यहाँ पे भी x माइनस 2 चाहिए, तो x माइनस 2 इसमें फैक्टर निकल के आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x इंटू एक्स
क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो गया माइनस 2 घटा दीजिए माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया 2x माइनस 5x माइनस 3x प्लस बी, यहाँ पे क्या x यहाँ माइनस 3 तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, यहाँ प्लस हो गया माइनस कैंसिल हो गया तो बचा b और यहाँ माइनस 6। अब ये 0 होने के लिए b का वैल्यू को 6 होना पड़ेगा, मतलब b माइनस 6 को 0 होगा, ये 0 होगा तभी तो ये फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 जब तक नहीं होगा तो ये फैक्टर कैसे होगा, इसके लिए b का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो गया 6, मतलब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया x माइनस 2, b के जगह क्या हो गया 6, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए यही रिजल्ट आएगा, ये तो 0 हो गया ना, b माइनस 6 नहीं है 0 है, b का वैल्यू जो कि 6 है। क्लियर है, तो जो पूरा हमारा है x माइनस 2 इंटू ये सॉरी ये वाला एक्स स्क्वायर, चलिए पहले इतना ही लिख लेते हैं, उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे भी क्या रहना चाहिए 2x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 फैक्टर होना चाहिए किसका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a का, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 2x से यहाँ 2x स्क्वायर है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, घटेंगे जोड़ेंगे खत्म, x क्या हो गया 2x प्लस a, यहाँ 2x है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 क्या होगा माइनस 1, यहाँ घटेगा यहाँ जुड़ेगा खत्म, तो a प्लस 1 आया, तो a प्लस 1 को क्या होना चाहिए 0, तो इसके लिए a का वैल्यू कितना होना पड़ेगा -1, मतलब ये 0 होने के लिए a का वैल्यू को -1 होना पड़ेगा तभी ना फैक्टर होगा, मतलब 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस a इज इक्वल टू इतना इंटू इतना, a की जगह क्या लिखेंगे -1, यहाँ -1 आ गया, ये हो गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर ठीक ठाक लिखें तो पहला वाला जो हमारा हुआ x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक ही जगह -1 आ गया, 2x माइनस 1 इंटू क्या x प्लस 1, दूसरा क्या हुआ 2x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस b की जगह क्या 6, ये हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसका जो HCF है, यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है तो x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे 2x माइनस 1 यहाँ पे भी 2x माइनस 1, यहाँ 2x माइनस 1 आ गया, यहाँ x प्लस 1 है यहाँ नहीं है छूट गया, x माइनस 3 यहाँ पे है यहाँ नहीं है छूट गया, समझ गए। इसके लिए a और b का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू हो गया -1 और b का वैल्यू हो गया 6, तो रिलेशन तो नहीं एक्चुअली रिजल्ट आए कि a और b का वैल्यू कितना हुआ। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट आपको जानना है HCF और LCM में रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन अमॉन्ग द HCF, LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशन अमॉन्ग द HCF, LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए आराम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको हमने px मान लिया, दूसरा पॉलिनोमियल इसको gx मान लिया, मानने में क्या है ना, तो px और gx, एक पॉलिनोमियल हमने लिया x है ना, और x पे पावर 2, दूसरा लिया x पे पावर 3। आप बताइए इसका अगर हम LCM निकालें तो आपको तो अभी पता है x स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे पावर 3 आ जाएगा, और HCF कितना आ जाएगा, छोटा वाला पावर x पे पावर 2 लेंगे, सिंपल वाला ले रहे हैं, तो आप खुद बताइए LCM इंटू HCF कितना होगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, और px इंटू gx क्या होगा, ये दो पॉलिनोमियल्स के लिए वैलिड है, वो भी कितना होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये x पे पावर 6 आएगा, ये भी x पे पावर 6। मतलब क्या पता चला कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के बराबर आया। लेकिन इसी कहानी में अगर ट्विस्ट करें, px ले लें हम एक्स स्क्वायर और gx ले लें एक्स क्यूब, और है ना यहाँ माइनस नहीं है, बाहर है माइनस, ठीक है, तो बताइए LCM क्या होगा, LCM HCF तो वही आया। अब जो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं LCM HCF तो सेम ही ना आएगा, चलिए लिख दे रहे हैं LCM कितना होगा एक्स क्यूब आएगा, और HCF कितना आएगा, ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब LCM और HCF का प्रोडक्ट वही LCM इंटू HCF कितना होगा, दोनों को गुना करेंगे x पे पावर 6, और px इंटू gx पॉलिनोमियल्स का नाम है ना,
एक्स ब्रैकेट में मतलब एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स पे पावर 6, यहाँ प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस, बाहर है माइनस, ठीक है, ये मत समझिए -1 पे पावर 6 प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आया और ये निगेटिव आया। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो तो बराबर तो आता है, लेकिन एक तरफ यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ हमारा प्लस आ रहा है, दोनों आ सकता है। बात क्या है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है, दैट इज एलसीएम है ना, एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड जी एक्स इंटू एचसीएफ ऑफ एचसीएफ क्या ऑफ क्या पी एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स इंटू जी एक्स। अब यहाँ एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करके एक्स पे पावर 6 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एक्स पे पावर 6, लेकिन यहाँ एक्स पे पावर 6 में माइनस आ जा रहा है, तो एक्स पे पावर 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ प्लस से करना पड़ेगा, मतलब प्लस से मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्स पे पावर माइनस एक्स पे पावर 6 है। अब माइनस है ना, और माइनस क्या हो गया बताइए, अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको एलसीएम इंटू एचसीएफ चाहिए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कैसे निकलेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पे अगर हम लिखें पी एक्स इंटू जी एक्स तो क्या होगा, एक्स पे पावर 6, यहाँ पे कितना है एक्स पे पावर 6 और यहाँ क्या माइनस एक्स पे पावर 6, तो यहाँ एक्स पे पावर 6 पाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना माइनस से प्लस होगा, तब ये दोनों बराबर होगा, और यहाँ पे डायरेक्टली दोनों बराबर है, तो हो सकता है कि माइनस से मल्टीप्लाई हो या प्लस से, दोनों को बराबर करने के लिए। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के तो बराबर होता है, लेकिन कभी प्लस से मल्टीप्लाई करके बराबर आता है, कभी माइनस से, मतलब प्लस से मतलब डायरेक्टली बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दोनों आपस में बराबर है, यहाँ दोनों आपस में बराबर तो है बट एक दूसरे का निगेटिव है, तो बराबर करने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है प्लस माइनस। समझ गए आप? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स वगैरह लिया गया है, तो एग्जाम्पल लेने की और ज़रूरत तो मुझे नहीं है लगता है ना, तो ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आप ये एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल 10.5 में क्या बोला है, इतनी बात समझ गए? आप इतना याद रख लें, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, 2 पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है, वो मैंने आइडिया आपको दे दिया। एक क्वेश्चन है 10.5 है ना, इसमें बोला है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी, और एच एक्स इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल हैं सारे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। एलसीएम ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स इज, एलसीएम इन तीनों का दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, देन फाइंड a माइनस बी प्लस सी। एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, ज़्यादा पावर वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम सोचेंगे, क्या सोचें, 1 2 3 तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 आना चाहिए, तो पहला वाला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। अगर हम यहाँ पे ऐसा करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2, व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, तो x प्लस 1 इंटू, हाँ ये x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 1 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 2 कॉमन, यहाँ क्या हो गया x प्लस 1, तो पहला वाला आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। हमें क्या चाहिए, x प्लस 1 x प्लस 2 चाहिए, आ गया x प्लस 2 x प्लस 1 है ना, और x प्लस 3 भी चाहिए। दूसरा क्या हो जाए, यहाँ से पता चला a का वैल्यू हमको कितना पुट करना पड़ेगा, 2, यहाँ 2 इंटू 1 है, यहाँ 2x प्लस एक्स की हमने फैक्टराइजेशन में आपको समझा है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस बी, तो b के जगह हम क्या लिखें, यहाँ 5x है तो 3x प्लस 2x तो लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमको x प्लस 3 चाहिए, तो 3x प्लस 2x प्लस क्या हो गया b, और b के जगह क्या लिखें, 3 2 6, मैंने समझाया था ये, तो x कॉमन हो गया, क्या हो गया, x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 क्या हो गया, कॉमन, और ये आ गया x प्लस 2, ठीक है। तो हमको x प्लस 3 भी चाहिए था, x प्लस 3 भी मिल गया, ठीक है। अब लास्ट में बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। अब यहाँ पे c का वैल्यू क्या पुट करें, अगर हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x कर दिए, तो यहाँ 2 2 4, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा,
तो यहाँ x और यहाँ हो जाएगा x प्लस टू कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस टू क्या हो गया कॉमन, और यहाँ पे भी x प्लस टू, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, x प्लस टू है x प्लस टू पे पावर 2 है, तो कौन सा पावर लेंगे, ज़्यादा वाला, लेकिन यहाँ x प्लस टू पे पावर 1 है, मतलब ये जो हमने लिया c का वैल्यू 4, ये हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो c का वैल्यू क्या लेंगे, तो थोड़ा और गौर करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3x इंटू एक्स, मतलब 3 यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ क्या 3 इंटू 1 3 लिख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस थ्री क्या हो गया हमारा कॉमन, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा 1। अब बताए x प्लस 1 आया, अब इसमें क्या आया x प्लस 1, इसमें भी क्या आया x प्लस 1, तो दोनों में पावर सेम है, मतलब x प्लस 1 ही हमारा क्या होगा LCM, सही है। x प्लस टू यहाँ भी पावर 1 यहाँ पावर 1, तो x प्लस 2 ले लिए, यहाँ x प्लस 3 यहाँ x प्लस 3 यहाँ पावर 1 पावर 2 कहीं पे नहीं चढ़ा, इसका मतलब सही है। तो a का वैल्यू हमारा हो गया 2, b का वैल्यू हो गया 6 और c का वैल्यू 3, तो आंसर हो जाएगा क्या 2 माइनस 6 प्लस 3, तो 3 2 5 5 माइनस 6 कितना आंसर है -1। ये अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, अभी बाद में आप फिर इसको देख लें, है ना, तो समझ आ जाएगा, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो शायद क्या होगा ही नहीं, ख़त्म हो गया, थ्योरी ख़त्म हो गया। अगर आपको क्लासरूम विंग या किसी और क्वेश्चंस को कराना, मुझे लगता है कि इसके क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, तो आपको अगर कोई वीडियो चाहिए, किसी का सॉल्यूशन चाहिए, कोई थ्योरी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।